नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, खुशखबरी है आपके लिए। बड़े दिनों से पीईटी की जो फॉर्म है उसका वेट कर रहे थे लोग। जो लोअर ग्रेड में वैकेंसीज आती हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां पे पीईटी जो टेस्ट कंपलसरी क्वालिफाई मांगा जाता है, तभी आप आगे के एग्जाम फिल कर सकते हो। वहां पे जो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा वैकेंसीज आती हैं, ठीक। तो कई सालों बाद ये एग्जाम होने जा रहा है। अब इसमें खुशखबरी ये है आपकी, वो सारी बातें हम करेंगे। तो एक पहली खुशखबरी जो मैं आपको बता देता हूं वो ये है कि ये जो यूपी पीईटी जो फॉर्म है और इसका जब स्कोर कार्ड आएगा एग्जाम देने के बाद, उसकी जो वैलिडिटी है वो 3 साल की कर दी गई है। कितने साल की? 3 साल की कर दी गई है। अभी तक ये वैलिडिटी 1 साल होती थी। उम्र इसकी लास्ट 40 साल है। कोई 40 साल से पहले तक इस फॉर्म को भर सकता है, 40 के बाद इस फॉर्म को नहीं भर सकते। होता क्या है यहां समझेंगे थोड़ा सा। ये देखिए, ये जो पीईटी का एग्जाम है आपका, ये कंपलसरी है और क्वालिफाइंग होता है। दैट मीन्स पीईटी का पेपर आप देंगे, अभी सिलेबस वगैरह देखेंगे हम। पीईटी का पेपर देंगे, फिर उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा और फिर आपको जो स्कोर कार्ड मिलेगा, स्कोर कार्ड मिलेगा, उस स्कोर कार्ड से अगर आप पीईटी पास कर लेते हैं तो फिर उस स्कोर कार्ड के बिहाफ पर आगे जो 3 साल में वैकेंसीज आएंगी, जब आप जैसे ये 2025 वाला पीईटी आएगा तो इसको आप पास कर लेते हैं तो 26, 27, 28 2028 तक जितनी भी वैकेंसीज आएंगी यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, तो उनको आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो एक तरह से ये प्री टेस्ट हो गया है आपका, कि जो फाइनल टेस्ट होगा उससे पहले ये क्वालिफाई करना जरूरी है। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी लोअर ग्रेड की वैकेंसी आती है, दैट मींस यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कोई भी वैकेंसी अनाउंस होती है, तो उस वैकेंसी में फॉर्म आप तभी भर सकते हैं जब आपने पीईटी क्वालिफाई कर लिया हो। ठीक, जैसे टीचिंग एग्जाम में होता है ना सीटेट, जैसे टीचिंग एग्जाम में सीटेट होता है, तो सीटेट आप क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद ही आप टीचिंग की जो फॉर्म है, पीआरटी हुआ, टीजीटी हुआ, है ना, ये भर सकते हैं। ठीक वैसे ही जो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा वैकेंसीज आती हैं उनमें पीईटी कंपलसरी मांगा जाता है। पीईटी आप पास कर लें और फिर आने वाले 3 साल में जितनी भी वैकेंसी आए उसी स्कोर कार्ड से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन आ गया है इसका। फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं आपके, फॉर्म भरना आपके स्टार्ट हो गए हैं, वो देख लेते हैं। ये देखिए, तो सबसे पहले हम, अच्छा, इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं, वो आप चेक कर लीजिए। सबसे पहले हम इसका जो सिलेबस है पीईटी का वो देख लेते हैं। क्या है सिलेबस इसका? ये आपका दिया है सिलेबस, पाठ्यक्रम। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित ये जो पीईटी की परीक्षा है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, तो इसका पाठ्यक्रम है। परीक्षा का जो टाइम होगा, अवधि, ड्यूरेशन, वो 2 घंटे का होगा और पूर्णांक होगी 100, यानी कि कितने मार्क का होगा ये? 100 नंबर का पेपर होगा आपके सामने। और इसमें क्या क्या आएगा तो एक बार ये देख लीजिए आप। सबसे पहले जो आपके सामने है वो है जैसे इतिहास। इतिहास के सामने दिया है 5 नंबर का, ठीक है, 5 नंबर का इतिहास आएगा, ये वाला पोर्शन। तो इतिहास में कौन कौन से टॉपिक पढ़ रहे हैं वो क्लियरली मेंशन है, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ना है आपको, वैदिक कल्चर पढ़ना है आपको, इसमें चारों वेदों के टाइम का जो कल्चर है वो पढ़ना है, बौद्ध धर्म से संबंधित चीजें पढ़नी है, जैन धर्म और मौर्य वंश, गुप्त वंश, और उसके बाद हर्षवर्धन और राजपूत काल और दिल्ली सल्तनत। ये सल्तनत काल आ जाएगा जिसमें 5 सल्तनत आई, 5 सल्तनत आई, दिल्ली सल्तनत।
ये, और फिर मुगल साम्राज्य, ये मिडिवल का हो जाता है, मुगल साम्राज्य। ठीक, उसके बाद जो है मराठा के बारे में, इनका उदय कैसे हुआ, और ब्रिटिश राज आ जाता है, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश राज का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या था। तो ये ऑलमोस्ट आपका ये टॉपिक दिए हैं जो आपको पढ़ने हैं। और एक और चीज यहाँ पे, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उनसे अलग है इतिहास में ही, लेकिन वो स्पेशल टॉपिक दिया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। हम जब बीपीएससी ट्री का सिलेबस देखते हैं तो उसमें भी इंडियन नेशनल मूवमेंट करके एक अलग से टॉपिक मेंशन है। तो ये है तो मॉडर्न हिस्ट्री का ही पार्ट, आधुनिक भारत के इतिहास का हिस्सा होता है, लेकिन इसमें आपको अलग से 5 नंबर से सिर्फ यही टॉपिक पूछा जाएगा। 5 नंबर में पूरा इतिहास, और फिर 5 नंबर में अलग से इतिहास का ही एक टॉपिक, वो है इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पूछा जाएगा। तो स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष देखने हैं आपको, और स्वदेशी और सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो महात्मा गांधी और अन्य नेताओं की भूमिका क्या रही इसमें, बहुत सारी क्रांतिकारी आंदोलन चले और उग्र राष्ट्रवाद का उदय, ये पढ़ना है। विधायी संशोधन और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एक्ट 1935, जो भारत शासन अधिनियम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत शासन अधिनियम ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1935 का, क्योंकि संविधान में ज्यादातर चीजें इसी से ली गई हैं। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज का गठन और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, इतना आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन टॉप में पढ़ना है, जो कि 5 नंबर से सेपरेट पूछा जाएगा। तो ओवरऑल देखें हम, ओवरऑल अगर हम देखें 5 नंबर ऊपर इतिहास के, तो टोटल हिस्ट्री जो आएगा आपका 10 नंबर का आएगा, ये फिक्स बता दिया उन्होंने, 10 नंबर का इतिहास पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए, ये ज्योग्राफी है, तीसरा टॉपिक है आपका ज्योग्राफी। अगर सब्जेक्ट वाइज देखें तो दूसरा टॉपिक है। इसमें भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल पूछा जाएगा, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, जिसमें नदियां और नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियां, हिमनद, मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, विशेषकर भारत के ध्यान रखना है आपको। और भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जिसमें जलवायु, टाइम जोन में आप समझ ही रहे हैं, लॉन्गिट्यूड, तो अक्षांश और देशांतर में पढ़ना है आपको, और जनसांख्यिकीय परिवर्तन एवं प्रवास, ये पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ टॉपिक है वो आपका भारतीय अर्थव्यवस्था का है। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक कैसी थी। अब 1991 डेडलाइन इसीलिए ली गई है क्योंकि देखो यहाँ पे एलपीजी सुधार होते हैं, हमारे देश की इकोनॉमी में एलपीजी रिफॉर्म्स आते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, तो यहाँ तक एक बाउंडेशन है। ठीक है, तो ये 1947 यानी कि आजादी से लेकर 91 तक का हिस्सा, जिसमें ये पढ़ना है। योजना आयोग और उनकी पंचवर्षीय योजना बहुत ही हॉट टॉपिक है, सवाल पूछे जाते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी का विकास कैसे हुआ, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र मिलकर काम करते हैं यहाँ। ग्रीन रेवोल्यूशन, तो एमएस स्वामीनाथन। दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, और बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं सुधार, तो पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के समय होता है, तो वो यहाँ पे पढ़ना है। तो 47 से 91 तक की अर्थव्यवस्था, और फिर वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार के बाद की अर्थव्यवस्था, ये जो एलपीजी रिफॉर्म्स हैं 1991 में हुए, इसके बाद कैसी स्थिति रही अर्थव्यवस्था की। फिर वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार, तो 2014 में आपको पता ही है सेंट्रल गवर्नमेंट में, सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट चेंज होती है, कांग्रेस की गवर्नमेंट को रिप्लेस करती है बीजेपी गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो ये अलग से पूछ लिया है आपसे कि 2014 के बाद जो आर्थिक सुधार हुए हैं वो, तो यहाँ पे कृषि सुधार क्या हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, लेबर को लेकर, इकोनॉमिक और जीएसटी। ठीक है, तो ये यहाँ से प्रश्न स्वाभाविक है आपको पूछा जाएगा, क्योंकि करंट में गवर्नमेंट वही चल रही है और उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है। ठीक, अगला जो टॉपिक है आपके सामने जीके में, वो है फिफ्थ टॉपिक। फिफ्थ टॉपिक क्या है, देखिए डिटेल में सिलेबस देख लीजिए, जितने टॉपिक मेंशन है ना उनमें से तो कुछ मिस करना ही नहीं है आपको,
एक और बात, पीईटी के फॉर्म आए हैं। देखो आने वाले समय में यूपी में विधानसभा का चुनाव होगा, तो ये वैकेंसीज बहुत जल्दी रिलीज होंगी। इस एग्जाम हो जाएगा, उसके रिजल्ट आ जाएगा, उसके तुरंत बाद जो वैकेंसी है वो रिलीज होंगी, तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पांचवा टॉपिक है आपका भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें भारतीय संविधान और ये जिला प्रशासन, ठीक है, ये पढ़ना है। भारतीय संविधान में भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं देखनी है आपको, कि भारतीय संविधान कठोर भी है, बड़ा भी है, बहुत सारी है ना, बहुत सारी चीजें। और डीपीएसपी, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी, संसदीय प्रणाली पार्लियामेंट्री सिस्टम, संघीय प्रणाली फेडरल सिस्टम, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य के संबंध, न्यायिक ढांचा जिसमें सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ये सब पढ़ना है। और जिला प्रशासन में आपको पूरा पढ़ना है, डीएम से लेकर बाकी सारी चीजें। स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाएं, तो ये जो 73वां 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट जो 92 में होते हैं, ये पढ़ने हैं आपको अच्छे से, ठीक है। इसके बाद फिर जो 6th टॉपिक है आपका जीएस में, वो है आपका सामान्य विज्ञान सॉरी। तो इसमें बेसिक फिजिक्स, बेसिक केमिस्ट्री और बेसिक बायोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो ये 5 नंबर का है आपका जनरल साइंस। उसके बाद जो एलिमेंट्री अर्थमेटिक है, यानी कि 5 नंबर का गणित पूछा जाएगा। तो ऑलमोस्ट आप सभी एग्जाम के लिए ये मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, 10th का लेवल होता है इसका, ठीक है। तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज और स्क्वायर रूट है ना, घातांक, क्यूब, औसत, एवरेज निकालना, ये सारी चीजें आपकी आ जाती हैं इसमें। और फिर सामान्य हिंदी पूछी जाएगी आपसे। अब देखो उत्तर प्रदेश का एग्जाम है, तो हिंदी भाषी क्षेत्र है, तो हिंदी पर ज्यादा जोर देता है, तो हिंदी आपको अच्छे से करनी है। कितने नंबर की आ रही है हिंदी? 5 नंबर की आ रही है। कौन कौन से? तो संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग और मुहावरे, लोकोक्तियां, सामान्य अशुद्धियां, लेखक और रचनाएं, गद्य पद्य दोनों की, ठीक। अंग्रेजी भी पूछी जाएगी, अंग्रेजी भी पूछी जाएगी, ठीक है भाई। तो अंग्रेजी भी पूछी जाएगी। तो क्या है अंग्रेजी? देखो अंग्रेजी व्याकरण और एक गद्यांश आएगा 5 नंबर का। एक तो व्याकरण आएगा, तो आर्टिकल्स वगैरह, टेंसेस वगैरह, प्रीपोजिशन, कंजक्शन है ना, इंटरजेक्शन, तो ये सारे पूछे जाएंगे। और आपका फिर रीजनिंग आ जाएगा इसमें। तो रीजनिंग आपको पता है वो सारी चीजें टॉपिक। और करंट अफेयर में भारत और विश्व के लेवल का करंट अफेयर 10 नंबर का है। यहां देखो आप, करंट अफेयर का वेटेज 10 नंबर का है। अब ये स्टैटिक जीके है, ये क्या है? अलग से सामान्य जागरूकता पूछ ली है 10 नंबर की, समझ गए? यानी कि जीके बहुत आ रही है। देखो करंट अफेयर भी जीके में, जीएस भी जीके में, जनरल अवेयरनेस भी जीके में। तो इसमें आप कह सकते हैं कि ये स्टैटिक जीके आप बोल सकते हैं इसको। इसमें आपका भारत के पड़ोसी देश, राजधानी एवं मुद्राएं उनकी, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, स्टैटिक जीके है। भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, क्योंकि उत्तर प्रदेश का एग्जाम है तो विधान परिषद उत्तर प्रदेश में है। टोटल 6 राज्यों में विधान परिषद होती है, ठीक। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, ठीक है। तो ये पूछा जाएगा आपका, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा यहां देखो आप, उसी में आ जाएगा आपका स्टैटिक जीके में भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, और जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। तो इसमें भी ऑलमोस्ट आपका करंट अफेयर ऐड हो जाएगा, ठीक है। हिंदी का गद्यांश 5 प्रश्न आएंगे 10 नंबर के, और प्रत्येक में 5 प्रश्न होंगे, 2 आएंगे गद्यांश। और तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, इसमें भी प्रत्येक में 5 प्रश्न 10 नंबर का आएगा। यहां देखिए आप, इस पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल होगा वो एनसीईआरटी का जो सेकेंडरी की और सीनियर सेकेंडरी की किताबें 10वीं तक की, उनके लेवल का होगा, है ना। परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ होगा, ऑब्जेक्टिव होगा,
और प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगा। हर गलत क्वेश्चन के लिए, इस पे थोड़ा सा ध्यान रखना आप, हर गलत क्वेश्चन के लिए 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, 1/4। 4 क्वेश्चन गलत होने पर एक सही भी कट जाएगा। समझ गए? तो ये है आपका ओवरऑल जो आपको सिलेबस आयोग के द्वारा बताया गया है। आई होप चीजें क्लियर है। ठीक है, अब मैं बता देता हूं आपको हम क्या करने वाले हैं। देखो, मंडे से लेकर, यहां देखें आप, मंडे से लेकर सैटरडे तक रेगुलर 8 बजे, रात को 8 बजे सिर्फ आधा घंटे की क्लास हुआ करेगी इस पे। ठीक, और इस आधा घंटे में हम पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू नए सिलेबस के अनुसार जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, केवल मैथ, रीजनिंग्स और हिंदी को छोड़कर, मैं अपना बता रहा हूं, बाकी मैथ, रीजनिंग, हिंदी भी चलेगा साथ में, जीएस, जीके, जनरल अवेयरनेस, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, इन सब के क्वेश्चन हम रोज रात को 8 बजे प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, जुड़िए हमारे साथ, टिल एग्जाम तक हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। और ये हमारी गारंटी है कि अगर आप रेगुलर क्लासेस देखते हैं और जो इंपॉर्टेंट चीजें क्लास में बताई जाती हैं उनको प्रॉपर नोट कर लेते हैं, फिर उनको रिवीजन करते हैं साथ साथ डेली, तो आपका ये पीईटी का एग्जाम क्लियर है। ठीक है, ये मान लीजिए आप। और उसके बाद जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, पीईटी निकालने के बाद जब यूपी SSSC वैकेंसी लाएगी, तो उसमें जो पेपर आएगा उसका सिलेबस भी यही होता है। तो क्यों ना तैयारी एक बार पूरी दम से कर लो, पीईटी भी क्वालिफाई हो जाएगा, और पीईटी के बाद जब वैकेंसी आएगी तो इसी जो आपने पढ़ा है इसको अच्छे से फिर से रिवाइज करके वो एग्जाम दे दो आप। समझ रहे मेरी बात? तो ये हमने डिस्कस किया आज का जो इशू था, आज की जो अपडेट थी। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।